हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोनी मैम में। आज आपसे मुझे बहुत स्पेशल बात करनी है जो कि सभी ईसीसी ई एजुकेटर्स जिनका अभी तक डीबी वगैरह नहीं हुआ या फिर जिनके यहाँ फॉर्म भर गए अभी कुछ प्रक्रिया आपको पता नहीं है तो ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप लोग मेरे भरोसे में भी धोखा खा सकते हो। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये नहीं है कि हम लोग आपको गलत अपडेट देंगे। रीज़न ये है कि अब इन लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर इन वैकेंसी में क्या हो रहा है, कुछ घोटालेबाजी चल रही है। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये लोग साइड पे कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब साइड पे अपडेट आती है तो यूट्यूब चैनल वाले आप लोगों को क्या करते हैं, सारी अपडेट प्रोवाइड करा देते हैं। एक एक बच्चे को अपडेट मिल जाती है क्योंकि सारे बच्चे जॉब के लिए परेशान हैं, बेरोजगार हैं, सोच रहे हैं कुछ ना कुछ मिल जाए। तो अभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं डीबी की चर्चा भी करने वाली हूँ और वैकेंसी जो नया आवेदन आपको ऊपर ही दिख रहा है कि ये स्टार्ट हुआ है और भी चर्चा करूंगी मैं। तो वीडियो को जरा देख लेना, पहले सुन लेना। मैं रोज़ आपसे इतना स्पेशली नहीं बोलती हूँ, ठीक है। बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं, अगर आपको ये भनक लग रही है किसी के भी माध्यम से कि आपके ज़िले में डीबी चल रही है या कोई भी प्रक्रिया चल रही है, तो आप हम लोगों से कमेंट में पूछने के बजाय कोशिश करो वहाँ तक पहुँचने की। बताएं क्यों? क्योंकि साइड पे कुछ है ही नहीं, तो हम लोग दूसरे ज़िले पे बैठ के क्या कर लें। इन लोगों ने ये एक नया ड्रामा शुरू किया है, सारी साइड 75 ज़िले की साइड खोल खोल कर पूरा दिन मेरा सिर घूम जाता है। कई बार मैं रात में भी उठ के काम करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे परेशान हैं, बच्चे कमेंट करते हैं। फिर मेरा भी तो यहाँ से काम चल रहा है ना। अगर मैं अच्छे से जानकारी आपको नहीं दूंगी तो मुझे भी तो पता है कि आप लोग चैनल छोड़ दोगे, नुकसान मेरा भी तो होगा। तो ऐसे आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो साइड पे किसी साइड पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसी भी साइड पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, किसी को फ़ोन करके पैसे की मांग हो रही है, किसी को व्हाट्सअप करके हो रही है, किसी को व्हाट्सअप पे कॉल करके कि रिकॉर्डिंग ना कर ले इसलिए पैसे की डिमांड हो रही है। ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। कल किसी बच्चे का, कल या आज ही सुबह कमेंट आया था कि रायबरेली में मैम क्या डीबी चल रही है। तो मैंने भी कमेंट में डाल दिया कि अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। अभी मुझे ऐसी कोई अपडेट मिली नहीं। अब मुझे नहीं मालूम वो बच्चा गया नहीं गया डीबी कराने, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था और आज सच में डीबी हो रही थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? मैं खुद परेशान हूं कि कहां से आपको जानकारी दूं। हाँ, लेकिन जितनी मिल गई है उतनी मैं आपको लेकर आई हूं। यहाँ पर जो है एक ज़िले की डीबी स्टार्ट हो गई है और आपको बता दूं, परसों मैंने अपडेट दी थी चंदौली ज़िले की। पता चला तो मैंने आपको बताया, नहीं पता है तो मैं कहाँ से बताऊं। जो मिल रहा है वो आपको पहुंचा रही हूं। तो चैनल से जुड़े रहिए, भरोसा बनाए रखिए। हो सकता है कुछ इतना बेहतर आपको इस चैनल से, ये ईसीसी ई एजुकेटर छोटी जॉब हो गई आपकी 10-12 हज़ार सैलरी की मात्र। अभी तक तो सैलरी भी नहीं बढ़ी है, बोली तो बड़ी बड़ी बातें कही थी। तो जुड़े रहो, हो सकता है कुछ मैं बेहतर ऑप्शन दे दूं। और अगर आप लोग कहें कि कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी हो तो मैं उस टाइप की, आजकल ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, मैं उस टाइप की चीज़ें सर्च करके आपको अच्छे से अच्छे अपडेट देती रहूं कि कहाँ से कैसे काम शुरू करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसी से ई एजुकेटर का पूरा वीडियो जो है यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आवेदन स्टार्ट हुए, चलो इसी की चर्चा कर ले। फिर डीबी भी स्टार्ट है, नोटिस आ रहे हैं और कल ही डीबी है, कल ही डीबी है, आपको जाना है। मुझे अभी नाम थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, क्या है, क्योंकि कई सारे नाम की लिस्ट है मेरे पास कुछ चीज़ों की, तो अभी नाम मुझे नहीं याद है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले यही चर्चा कर लेते हैं जो ऊपर है। ठीक है, चलो सबसे स्टार्टिंग से ही शुरू करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे आज मैंने कमेंट भी लिए हैं, मैं बात करूँगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल डीबी की चर्चा करूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा बस 1 सेकंड का समय दीजिए। थोड़ा आज फिर पीडीएफ ये उल्टी हो गई है कैसे भी, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। कभी कभी इसमें फ़ोन की सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाता है या बच्चे कर देते होंगे मेरे। तो ये देखिए, ये आई एक डीबी, ये रही। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इट लुक्स लाइक दिस मैसेज इन हिंदी। डियर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ईसीसी एजुकेटर। हाँ, ये भी कमेंट आया था सुबह, तो मैंने ये बोला था कि अपडेट, ये भी कमेंट आया था, रायबरेली का भी कमेंट आया था कि मैम अलीगढ़ में शायद डीबी पहले हो गई थी आपकी। एक तो ये 10,684, 8,800 इतने, या तो एक साथ होता रहे तब तो ठीक है। अभी 3 महीने में काम नहीं कर पाई तो कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं कि 8,800 भर्ती और 10,600 भर्ती कहाँ कौन सी हो गई है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, तो बच्चे जो कमेंट करते हैं तो समझने में थोड़ा
प्रॉब्लम होता है कि 8,800 का या 10,684 का। तो जिसका भी अपडेट आए आपके पास, अगर आपके पास फ़ोन या कॉल आ रहा है, आप जाइए, चाहे 8,800 का हो चाहे 10,684 का है, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों की सेम सैलरी है, दोनों सेम पोस्ट है। तो ये आप लोग कह रहे थे कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है किसका है, तो आप देखिए, जाइए, आपके पास आया है। डियर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ECC एजुकेटर अलीगढ़ आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट दे मस्ट कैरी 2 सेट्स ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज़ नोट दैट नोट मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, दैट इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड बिलो फॉर योर रेफरेंस। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ज़रूरी हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 2 सेट्स ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी, आधार कार्ड, ऑल क्वालिफिकेशन जो भी आपने लगाया हो, बैंक पासबुक एक्सेट्रा जो भी आपने लगाया हो। 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको 2 लेके जाने हैं, कम से 4, ठीक है, 4 रिसेंट, 4 फोटो सेट ले जाने। 2 सेट ऑफ हार्ड कॉपीज़ जो आपकी, अच्छा दिस ईमेल, अच्छा ये जो आपके पास ये मेल आया है ना, इसकी भी 2 सेट फोटोकॉपी लेके जाने, और आपके डॉक्यूमेंट्स के भी आप 2 सेट ही करा लेना फिर, है ना, क्योंकि हो सकता है सभी के लिए लिखा हो, लेकिन यहाँ पर ईमेल लिखा है। मतलब ये जो ईमेल है, आप इसको भी आपके फ़ोन में आया होगा, अपना व्हाट्सअप खोल के देखिए, कल ही आपकी डीबी है, और आप ठीक कल ही डीबी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है समय, ये रहा, मैं कह रही ना PDF थोड़ा उल्टा हो गई, ये रहा। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, ये वही चीज़ें जो अभी मैंने बताई। इस ईमेल की 2 हार्ड कॉपी, ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं। सभी फोटोकॉपी स्वप्रमाणित सेल्फ अटैच करनी है आपको, और दस्तावेज जो है आवश्यक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में चयन प्रक्रिया से अभ्यर्थी को बाहर किया जा सकता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाना, और ओरिजिनल किसी के हाथ में मत देना। 25/6/2026 कल आपकी है ये, 9 बजे से 5 बजे तक है। कहाँ होगा? विकास भवन सभागार, रामघाट रोड, अलीगढ़। ठीक है, विकास भवन सभागार, रामघाट रोड, अलीगढ़ में ये डीबी आपकी संपन्न होगी। कॉन्टैक्ट नंबर ये दिए गए हैं। ये नंबर जो देने का मतलब है, पता क्या है, आपसे सीधे सीधे धन की मांग की जाएगी, नहीं तो आप करके देख लीजिए, ये नंबर है। यही सब चीज़ें हो रही हैं हर ज़िले में, नंबर देने के बाद कोई पैसा मांगे देना मत, और यही पैसे मांग रहे हैं, अजीब ही बात है भाई। अधिकारी लोगों के ही नंबर होंगे और अधिकारी लोग ही पैसे मांग रहे हैं, इसका मतलब तो क्या ही कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी अलीगढ़ की चर्चा। अभी हम और भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला आया मुझे अपडेट रायबरेली का, ठीक है, ये रहा रायबरेली है। अब इसकी डीबी आज थी, ठीक है, आज थी, लेकिन अपडेट भी आज ही मिल रहा है बच्चों को। बताइए, जैसे कि बच्चा फ्री बैठा है, ये लोग चाहते हैं कि बच्चे आए ना, और बाद में ये पैसे लेकर किसी के भी पर्सनली मिल के सबसे डीबी करवा लें, और जो पैसा दे दे और उसकी ज्वाइनिंग दे दे। इन लोगों का ये पूरा इन्होंने क्या बना रखा है, एक ट्रोमा खोल रखा है बिल्कुल इस टाइप का। ठीक है, तो अब इसमें मेरी कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं है, साइड पर चीज़ें हैं, मिल नहीं रही हैं, तो हम आपको कहाँ से अपडेट प्रोवाइड कराएं। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कह सकती हूँ, एक चीज़ मैं इसलिए कह सकती हूँ, 24 जून को ये डीबी हुई ज़रूर है आज, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों की डीबी एक ही दिन हो गई हो। तो अभी भी रायबरेली वाले अपनी फ़ोन की व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ खोल के रखें। और यहाँ पर कोई नंबर दिया है क्या? नहीं तो मैं आपसे कहूँगी नंबर पर कॉल कर लें, एक बार पूछ लें कि अभी डीबी होगी या नहीं। ठीक है, तो नंबर तो नहीं दिया है। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये मैंने कहा आज मैसेज आया था, मैम मुझे आज अलीगढ़ विकास भवन से कॉल आया है कि 23 को आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। 23 को आ जाओ, 23 तो निकल गई। ठीक है, ज्वाइनिंग वगैरह भी होगी। मैंने फॉर्म 10,684 के लिए भी डाला था। आप प्लीज़ इसके वीडियो बनाइए। एंड किसी और को भी कॉल आया है, सिर्फ मुझे ही आया है। ठीक है, तो ये आ रहा है, मतलब 23 को भी थी, तो इसका मतलब हो सकता है आज भी हुई हो, लेकिन मुझे कब का अपडेट मिल रहा है? 25 तारीख का, क्योंकि सब चीज़ें ऐसे ही आ रही हैं, उलट पुलट आ रही हैं, कोई भी चीज़ें ढंग से आ नहीं रही। तो अब आप ये खुद मैं कमेंट लेकर आई हूँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, बुलंदशहर का भी यहाँ पर है। ठीक है, कि कार्ड भी भरा है, वह डीबी के लिए अलग बुलाया है, फिर 1 महीने के बाद इंटरव्यू के लिए दोनों हो गए, तो मुझे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया। मतलब इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि अलग अलग बुला रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो आप लोग जो है परेशान हो जाएंगे। अभी नए आवेदन स्टार्ट हुए, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
तो अभी नया आवेदन जो है स्टार्ट हुआ है वो हुआ है। महाराजगंज का आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था उसकी समस्या दूर हो गई। ये रहा महाराजगंज का 10,313 सैलरी है। यहाँ पर कोई भी असुविधा है तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया है ECCE एजुकेटर। 2 तारीख आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है, 2 जुलाई। ठीक है, आज कल शाम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं कितनी पोस्ट है, ये सारी जानकारी देख लेते हैं। तो ये अभी आई है 24 तारीख के लिए, 2 तारीख लास्ट डेट है। 130 सीटें। गर्मी बहुत विकट हो रही है और पसीना आ रहा है चेहरे पे। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग जो है आवेदन होम साइंस वाले, सिटी नर्सरी, ठीक है, DPSC वाले कर सकते हैं आवेदन। और सारी चीज़ें आपको पता ही है, इसमें कुछ नया है नहीं। 50% अंक कम से कम होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो उम्र जो है 40 से अधिक ना हो, 40 वर्ष तक के लोग आवेदन, 21 से 40, ठीक। ये महाराजगंज की है, ठीक है। आज थोड़ी थकान हो रही है, आजकल नींद भी कम आती है। ये एग्ज़ाम ने जो दिए हैं ना, तब से इतना टेंशन बढ़ गया है, समझ नहीं आ रहा रिजल्ट कब तक आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत नींद भी आती नहीं है मुझे, बहुत परेशान हूँ मैं। 2-2 3-3 बजे मैं नींद सो पा रही हूँ रात के, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर BSc ललितपुर, ये होम साइंस, BSc होम साइंस का है। यहाँ पर ITI वाले जो होते हैं फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन या स्विंग टेक्नोलॉजी, या फिर आपने BSc होम साइंस का रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 10,450 सैलरी ललितपुर का है, ठीक है, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का। प्रयागराज में भी ये होम एंड हेल्थ में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गए हैं, 7-8 सीटें होती हैं मात्र। लेकिन ECCE एजुकेटर में भी आपकी कल जो है परसों लास्ट डेट है, तो आवेदन कर लीजिए। यहाँ पर भी 2,452 जो है आवेदन हुए हैं, ठीक है। इस भर्ती से लोग परेशान भी हो गए, इसलिए जो है कम आवेदन हो रहे हैं मेरे हिसाब से अब। ओके, तो ये अपडेट थे। अब कुछ बात कर लेती हूँ सीतापुर, हरदोई। आप लोग रिजल्ट को लेकर जो कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखो हरदोई की अगर मैं चर्चा करूं तो हरदोई में आपको पता है, अभी मैंने जस्ट आपको पोस्ट भी डाला था कुछ दिनों पहले, वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि उसमें हुई थी धांधली, पैसे 5 लाख रुपए मांगे गए थे। सब कुछ अपडेट आपके पास रखिए। तो अब इसके बाद क्या ही होगा, अभी एग्ज़ाम का क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बीच में अटकेगा। अब जो अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, ठीक है। बकाया सीतापुर का रिजल्ट आपको मिलेगा जल्दी, देखने मत परेशान हो। अब पेपर हो गया तो रिजल्ट भी आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लखीमपुर खीरी की सेकंड लिस्ट पर। जो आप कह रहे हो अपडेट चाहिए मैम, क्या आएगी नहीं आएगी, तो ये सारी जो है ऐसा नहीं है, मेरी नज़र हर चीज़ पे है और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जो मुझे मिलता रहेगा बताती रहूँगी। महाराजगंज का आप पूछ रहे थे, तो महाराजगंज का देखिए आपका आ गया है नोटिफिकेशन, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रतापगढ़ का भी बहुत जल्दी अपडेट आपको मैं दूंगी। कुछ ये कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, लगातार आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके कमेंट्स ले लिए जाए। तो देख लेती हूँ थोड़ा कुछ कमेंट्स, ज़्यादा तो नहीं देखूंगी क्योंकि ज़्यादा अभी जानकारी मिल नहीं रही है साइट पर। सोनभद्र में सुपरवाइज़र की फॉर्म कब तक आएगा, अच्छा ये तो अलग ही विषय है, ठीक है। आजमगढ़ की भी आई है, अच्छा ये वो वाला पेज आ गया मेरे हिसाब से। आप लोग जो आंगनबाड़ी भर्ती पे कमेंट कर रहे हो, आंगनबाड़ी का आ गया, अच्छा ये आंगनबाड़ी वाला पेज धोखे से ऐड हो गया है, कोई बात नहीं। ये तो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की है। एक सेकेंड थोड़ा देख लेती हूँ, फिर मैं हटा देती हूँ वीडियो को, आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि गर्मी मुझे भी बहुत लग रही है। मिर्ज़ापुर से जौनपुर का बताइए, तो भदोही ज़िले का बता दीजिए, मथुरा का के बारे में बताइए, हरदोई, ठीक है, हाथरस, ये सारे कमेंट आ रहे हैं। हाथरस का ही तो अभी बताया मैंने, DB प्रक्रिया है ना, तो आप लोग अलीगढ़ का किसका बताया, मैं हाथरस अलीगढ़ में कंफ्यूज हो जाती हूँ। ललितपुर की जानकारी दे दीजिए, ललितपुर में अभी आपके होम एंड हेल्थ की आ गई हैं और जल्द ही आपको ECCE एजुकेटर भी मिलेगा देखने को, क्योंकि एक साथ ही ये भर्तियाँ आती हैं, इस बार आगे पीछे हो गई हैं। तो ये कमेंट हैं आप लोगों के, जो भी मैंने इसलिए दिखाए हैं कि मैं देख रही हूँ कमेंट आप लोगों के, अपडेट मिलते ही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो भी अपडेट मुझे चाहे किसी भी जिले से मिलता है, हरदोई की मैंने आपको बता दी अभी, ठीक है। तो जो भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। भैया जाते जाते बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत हमें जो होता है ना निराश कर रहे हैं, इस समय हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर घट रहे हैं, प्रतिदिन घट रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है। धन्यवाद।